गॉड। चला हम आवत हैं, आप लोग तैयार हो जाए। मुझे लग रहा है कि मैंने गोबर उठा भी लिया तो मैं सन्नाटे में बैठ जाऊंगी कि ये मैंने क्या छू लिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। नो प्लीज नो। अपने आप को सिर्फ कंसोल ही करते जाना है और 10 हफ्ते काटने हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान यानी डॉली जावेद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं और कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा लग रहा है एज यूजुअल। किसने डिज़ाइन किया है? ये डिज़ाइन तो ब्रांड ने ही करा है, बट ये इंस्पिरेशन आज है रेनबोज एंड बबल गम, बटरफ्लाई। किस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा लोग बोल रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आई होप वो जो लोग जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट बोला है मेरे बारे में वो मेरे पास भी आ जाएं थोड़ा। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़ा ही अलग रियलिटी शो। हालांकि ये मराठी शो का वर्जन है। जब आपको ये बोला गया था कि ये शो करना है, क्या थॉट आया था आपके दिमाग में? मुझे तो पहले ऑडिशन देने को बोला गया था, तो जब मुझे पता चला कि ये शो, तो मुझे बहुत थोड़ा सा पता था कि मतलब वेस्टर्न लड़कियां जाके रहेंगी गांव वगैरह में। तो मैंने तब इतना डिटेल में सोचा नहीं था कि किस टाइप का गांव होगा, कितना टास्क होंगे। मतलब गोबर तक तो मेरा थॉट भी नहीं गया था। अब तो पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, गोबर से लेके चूल्हा मिट्टी वाला टू फुकनी। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी। पहला आपने कंसर्न किससे किया, किससे बात किया, मतलब कि क्या करना? चूँकि हम उर्फ़ी की बात करें, मतलब उन्होंने क्या सजेशन दिया कि नहीं तुम करो या मत करो, या क्या कुछ कहा उन्होंने? ऑनेस्टली उसका रोल इसमें, मतलब वो मेरे डिसीजंस एज सच मुझे खुद ही लेने देती है, बिकॉज हम सबको ये लगता है कि अपनी गलतियों से इंसान खुद ही सीखता है। बट हाँ, शी वॉज डेफिनेटली वेरी सपोर्टिव आयद से कि हाँ करो। ऑब्वियसली बहुत नया एक्सपीरियंस है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। कोई टिप्स दिया? अभी उन्होंने हाल ही में एक खिताब जीता है, घर में एक ट्रॉफी आई है, तो कुछ बोला उन्होंने? उर्फी हमेशा से मुझे एक ही चीज़ बोलती है, वो ये है कि देखो तुम हारो या जीतो, बस इंजॉय करना, और मानो तुम हार भी जाओ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स फाइन। सो चूँकि उर्फी की बात हो रही है, उर्फी ने एक स्टैंड ट्रेंड सेट किया हुआ है। पहले लोग बहुत ट्रोल करते थे, आज उन्हीं की बहुत सारी बातें होती हैं। बीइंग सिस्टर, कितना प्राउड फील होता है अब जब आप अपनी अलग पहचान बना रही हैं? कहीं ना कहीं उर्फी की वजह से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। Yeah, I would agree to that, but I feel like कि हम आज इस शो के बारे में बात करने हैं, so let's keep the questions to that. बट वो प्राउड मोमेंट होता है कि मतलब किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, और ये एक अच्छी बात है बहन के लिए। डेफिनेटली घर पे ऑब्वियसली जब हम सब लोग देखते हैं, बाकी बहनें सब लोग साथ में बैठ के देखते हैं, मम्मी भी देखती हैं कि कि हम लोग को ऐसे शोज़ मिल रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, तो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग आती है कि कहाँ से हम लोग कहाँ आए। लखनऊ में जितना भी फेस करा, उसके बाद अब यहाँ आए हैं, मुझे शो मिल रहा है, उर्फी इतना अच्छा कर रही है, अस्फी इतना अच्छा कर रही है, एवरीवन इज़ डूइंग गुड, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग घर पे। सो आई थिंक ये दूसरा रियलिटी शो है आपका। कैसे आप प्रिपेयर हो, क्योंकि ये बड़ा ही अलग और बड़ा ही यूनिक होने वाला है? yes. प्रेपरेशन सिर्फ एक ही है कि जस्ट बी योर सेल्फ। ऑब्वियसली उर्फी हमेशा ये एडवाइस देती है कि तुम जो भी करो बस फेक मत करो, जस्ट जो तुम्हारी पर्सनालिटी है उससे ट्रू रहो, और बिल्कुल भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो तुम कितने दिन ही चला लोगी। सो जस्ट बी योर सेल्फ। सो चूँकि आप गांव में जा रही हैं, तो मेरे पास कुछ सवाल है गांव को लेकर के, उसका आप थोड़ा जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है कि अगर दिन भर खेत में काम करने के बाद सिर्फ सादा दाल चावल मिलेगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आई लव दाल चावल, बट उसके साथ अगर थोड़ा पापड़ और अचार मिल जाए, दैट विल मेक अ मील। वो तो वहीं पता चलेगा। अगला सवाल है, अगर नहाने के लिए हैंडपम्प से पानी भरना पड़े तो डॉली क्या करें? ओह माय गॉड, अगर नहाने के लिए हैंडपम्प से पानी भरना पड़े, सो फर्स्टली मैं अपने बाल नहीं भिगोंगी, मैं अपना ड्राई शैम्पू लेके जा रही हूँ। दूसरा आई थिंक मैं स्पॉन्ज बाथ ले लूँगी, मेरे से हैंडपम्प नहीं हो पाएगा। गांव में रात भर बिजली ना हो और चारों तरफ मेंढकों की आवाज़ आ रही हो, सो पाओगे आप? आई थिंक मुझे बस अपने दिमाग को कन्विंस करना पड़ेगा कि आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद नेचर, ये बस ट्यून्स बज रही हैं पीछे, इट्स फाइन डॉली। मतलब अपने आप को कंसोल करोगे? यस, बस अपने आप को सिर्फ कंसोल ही करते जाना है और 10 हफ्ते काटने हैं।
चलिए तो उसी से अगला सवाल, सुबह 4 बजे उठ के अगर गोबर उठाना हो तो? ओह गॉड, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि मैंने गोबर उठा भी लिया, उसके बाद मैं कैसे प्रोसेस कर पाऊँगी कि मैंने बस अभी क्या उठाया है। मुझे लगता है 2 घंटे तक तो मैं सन्नाटे में बैठ जाऊँगी कि ये मैंने क्या छू लिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ओह गॉड, Watch करते रहे। ओह गॉड, यस। समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे। गांव में कोई फंक्शन हो और पहनने के लिए लहंगा नहीं हो या कुछ नहीं हो तो? मैं साड़ी लेके जा रही हूँ। मैंने 6-7 ब्लाउज सिलवाए हैं, मैंने ढेर सारी साड़ी रख ली है। बट अगर मानो वो नहीं भी हो तो मैं अपनी लॉन्ग डेनिम स्कर्ट पहन लूँगी, उसके ऊपर अपना क्रॉप टॉप डालूँगी, आगे से चोली डाल ली, हो गया, बन गया। कुछ तो क्रिएटिव बनेगा भाई, उर्फी की बहन है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगर आपको स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाना हो तो? मैं पढ़ा लूँगी। आई एम वेरी गुड विद किड्स, आई लव किड्स, सो या आई थिंक मैं बस बच्चों के साथ वाइब कर लूँगी। और अगर रात को बालों में तेल लगा करके रहना हो या 2 चोटी करके कह रहना हो तो? ओह गॉड, ऑनेस्टली मैं एक चोटी बना के सोती थी। मेरी मम्मी मेरी चंपी करती हैं, सो इट्स फाइन विद मी। आई थिंक मैं गांव वालों की चंपी करना पसंद करूँगी, यू नो, इट वुड बी कूल। कभी घर पे किया है आपने किसी का? नहीं, सब मेरी करते हैं क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, यू नो, मेरे छोटे होने के बहुत फ़ायदे हैं। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरों के लिए करना पड़ेगा, सो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। ओके, सो और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, आपको लगता है किससे डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये मेरी बहुत टफ कॉम्पिटिटर होने वाली है? टॉप कॉम्पिटिटर, आई डोंट नो। मैं अभी तक किसी से उतना बात नहीं हुई है, बट जहाँ तक मैंने देखा है, अंजुम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक शी इज़ समवन यू नो टू रियली लुक आउट फॉर। एंड कंपेटिटर तो नहीं, बट आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर, यू नो, इन द शो। आप लखनऊ से हैं, भोजपुरी आती है आपको? नो, मैं लखनऊ में तहजीब वाली वो हूँ, मेरे को भोजपुरी भी बोली जाए। नहीं, मैं तो अलग ज़िले में रह रही हूँ, फिर मैं भोजपुरी वाले से नहीं हूँ, मैं तो अलग ही नहीं। गांव की भाषा बोलनी पड़े तो कैसे बोलोगे? गाँव की भाषा मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आई एम अ स्ले क्वीन एंड अ जेंजी स्लैंग गर्ली। आई एम मोर ऑफ लाइक गर्ली पॉप इन सस एंड कैप। आई डोंट नो कि गाँव की भाषा में आता भी क्या है। आई डोंट नो। अगर 2 लाइन हम बताएं तो आप बोल पाओगे? ओके, लेट्स ट्राई। चला हम आवत हई, आप लोग तैयार हो जाएं। चला हम आवत हैं, आप लोग तैयार हो जाए। तो आपने देखा था इससे पहले मराठी वर्जन, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है वो शो, और उसमें भी एक तरह से खतरों से खेला जाता है, वैसे ही यहाँ पर कुछ गांव के प्रॉपर्टी से खेले जाएंगे। मैंने शो तो नहीं देखा क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है, बट मैं अवेयर हूँ कि ऐसा शो है। एंड मेरी एक फ्रेंड थी शो में, तो बहुत पहले ही मेरी उससे बात हुई थी जब मेरा कोई लेना देना भी नहीं था इस शो में जाने का। तो शी टोल्ड मी कि भाई बहुत टैनिंग हो गई थी। मतलब हम लोग का डिस्कशन भी यही था कि कितनी टैनिंग हो गई थी। ओ माय गॉड, टैनिंग कैसे उतारोगी? तो मैं उसे टिप्स दे रही थी कि बहन ऐसे ऐसे टैनिंग उतारो, तो बस यही था। ओके, एक कॉन्फिडेंस आपके पास, क्योंकि आपकी बहन एक खिताब जीत कर आई हैं, वो एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा है, आपको मोटिवेट कर रहा है? आई डोंट नो कि बहन के जीतने से वो मुझे कैसे मोटिवेट करेगा। एक मिलता है ना जज्बा, एक जोश मिलता है। आई डोंट नो, अभी तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल है, टू बी ऑनेस्ट। आई जेन्युइनली डोंट नो, बट हाँ, कभी कभार वो जोश आ जाता है अंदर से कि यार डॉली यू गॉट दिस, ठीक है, यू कैन डू दिस इजी। बट आप कौन सा टास्क नहीं चाहते कि आपको ये टास्क मिले? आई लाइक यू नो, चूल्हा जलाना और वो आंखों में जो होते हैं ना धुआं फूकते, या ऐसा कौन सा टास्क आप नहीं चाहते कि वो आपको मिले? ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे गोबर छूना नहीं है, बस मैं दूर रखो। आई वुड लाइक टू जस्ट मैं दूर से देखना पसंद करूँगी। आई लाइक टू पोज विद इट, मेक अ रील विद इट, ओके दैट शुड बी द टास्क, पर मुझे छूना नहीं है अपने हाथों से, दैट्स इट। आई एम श्योर अगर मेकर्स ये देख रहे हो तो गोबर वाला टास्क इनको जरूर। ओह गॉड, नो प्लीज नो। लास्टली क्या कहना चाहोगे अपने फैन से कि आपका बिल्कुल अलग और एकदम देसी अवतार दिखने वाला? आई वुड से कि मेरा देसी विद विदेशी अवतार दिखने वाला है, बिकॉज आई एम यू नो गोइंग टू बी स्टिल मी विद इन माई ओन एलिमेंट विद माई क्लोथ्स, एंड आई एम गोइंग टू डू यू नो लाइक टास्क जो अभी तक मुझे पता नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यू नो खाना बनाना, रोटी बनाना। सो आई थिंक यू आर इन फॉर अ ट्रीट। रोटी गोल बन जाती पूरी? अभी भी नक्शा बनता है? थोड़ा सा वो नक्शे और गोल के बीच में है, सो आई थिंक वहाँ पे जाके प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करें, थैंक्स।